बच्चों सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न दूसरा, ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन लगाने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आखिर में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक ना, ध्यान से देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत इजी है, इसमें हमको क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों इसमें देख सकते हैं हमको भिन्न ज्ञात करना है। ठीक, क्या बच्चों भिन्न ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए नहीं दिया तो बच्चों यहाँ से लिख लेंगे माना वह भिन्न क्या होता है बच्चों, अंश बटे हर होता है। तो इसको मान लेंगे बच्चों x/y, इसको मान लेंगे 1/y। ये तो कर सकते हैं ना। अब चलते हैं बच्चों शर्त 1 से, लिखेंगे शर्त 1 से। ध्यान से देखिएगा, दिया है बच्चों यहाँ पे, शुरू से देखते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। अंश और हर में 2 को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं अंश और हर में। x में बच्चों यहाँ पे 2 जोड़ेंगे और y में बच्चों क्या करेंगे, हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है ना। चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। ये तो हो गया। आप देखिए दूसरा, इसको हल करते हैं दूसरा हल करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। इस पूरे पद में 11 से गुणा करेंगे, इस पूरे पद में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11x प्लस के 11 दूना के 22 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9y और प्लस के 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इतना हो गया। आप देखिए लिखेंगे कि जो y वाला पद है उसको एक तरफ लिखेंगे 11x माइनस के 9y बराबर, इसको लिखेंगे 18, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -22। क्या हो गया बच्चों, -22। अब देखिए 9 में से 11 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, बताइए। 11 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो कितना बचेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, सॉरी नहीं घटेगा क्योंकि यह x है, ये y है, नहीं घटेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ध्यान देने की बात ये है कि लिखेंगे 11x बराबर 18 में से 22 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4। इसको इधर लाएंगे तो प्लस 9y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए -4 हो गया। आप लिख देंगे x बराबर 9y -4 बटे में 11। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया। आप चलते हैं दूसरा दिया है बच्चों, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। जो काम बच्चों यहाँ पे करेंगे वही काम शर्त नंबर दूसरा में करेंगे। चलिए शर्त नंबर दूसरा दिया बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 को जोड़ देंगे x में और y में तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 5/6। 5/6। इसमें बच्चों हम क्या 2 को जोड़े थे, इसमें क्या जोड़े हैं, 3 को जोड़े हैं। कितना हो जाते हैं, 5/6। यहाँ से भी क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसमें पूरे पद में 6 से करेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और प्लस के 36 18 बराबर यहाँ पे 5y हो जाएगा और प्लस के 5 में के 15, 5×15। आप देखिए x y को उधर ले जाएंगे, x हो गया ना, x हो गया तो लिख देंगे बराबर, लिख देंगे 5y, इसको डायरेक्ट करते हैं 5y और प्लस के 15, इसको इधर लाते हैं माइनस के 18 हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे x बराबर 5y और 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 लिख देंगे 6x बराबर 5y -3। ठीक ना, -3 तो इस बट्टे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका हो गया समीकरण 2। x का मान ये है
एक्स का मान यहाँ पे निकाल दिए हैं और एक्स का मान बच्चों यहाँ पे निकाल दिए हैं। आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए रखिए, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, एक दिया है बच्चों हमारा ये समीकरण 1 क्या था, समीकरण 2 है, ये वाला है। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे ना, तो लिखेंगे x बराबर 5y माइनस के 3 बट्टे में 6। ठीक, ये तो हो गया। एक समीकरण 1 का मान रखेंगे तो x का मान ये है, तो यहाँ पर रख देंगे कि 9y माइनस के 4 बट्टे में 11 बराबर के 5y माइनस के 3 बट्टे में 6 हो गया, बट्टे में 6 हो गया। इतना तो कर सकते हैं ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे। चलिए अगले पन्ने पे करते हैं। यहाँ से क्या करें बच्चों, हम क्रॉस को गुणा कर लेते हैं। अगर देखिए 9 में 6 से करेंगे तो 54y हो जाएगा, सॉरी 54y हो जाएगा। यहाँ से अब माइनस दिया है बच्चों, यहाँ पे 4 छक्के 24 हो जाएगा ना, और बराबर 11 पच्चे 55 y हो जाएगा। अब माइनस के क्या हो जाएगा, कहाँ गया, 11 पच्चे 55 33 माइनस के 33। कैसे किए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या किए बच्चों, यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर दिए, ठीक ना। तो क्रॉस गुणा किए हैं तो हमको बच्चों इतना प्राप्त हुआ है। ठीक, इतना हो गया। आप देखिए जो y वाला पद उसको एक तरफ कर लेते हैं, लिख देंगे बच्चों यहाँ पे 54y, इसको इधर लाएंगे माइनस के 55 y बराबर, इसको लिखेंगे माइनस के 33 प्लस के 24। ये हो गया। अगर 55 में 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस वाई बच जाएगा। अब बराबर 33 में से अगर 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस के 9। ठीक, देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। क्या बच गया, y बराबर बच गया आपका 9, y बराबर बच गया 9। आपका y का मान क्या है, 9 है। ठीक, अब y का मान बच्चों निकल गया। अब हमको सॉरी y का मान निकल गया, अब हमको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे कि x का मान y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, था हमारा x बराबर 9y माइनस के 4 बट्टे में 11, इतना हो गया। लिखेंगे x बराबर 9 गुणे में y का मान क्या था, 9 था, लिखेंगे 9 माइनस के 11 4 बट्टे में 11, x बराबर हो जाएगा 81 माइनस के 4 बट्टे में 11। 81 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 81 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये 77 बट्टे में हो जाएगा आपका 11। इसको कटा दीजिए, 11 सत्ते 77, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। देख सकते हैं कि x का मान 7 आ गया है और y का मान क्या बच्चों, 9 आ गया है। ठीक, तो ये पूछ रहा था कि वह भिन्न क्या है, ये नहीं पूछ रहा था कि वह भिन्न क्या है। तो लिख देंगे अतः भिन्न 7 बट्टे में 9। इसी को मुझे याद करना था। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा था कि वह भिन्न क्या है। क्वेश्चन में कहाँ था, ये था यहाँ पे। ये नहीं बोला था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बच्चों हम भिन्न को ज्ञात कर लिए हैं। आप इसको देख सकते हैं, यही बच्चों हमको ज्ञात करना, तो यहाँ से बच्चों हम ज्ञात कर लिए। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह से हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।